जगन्नाथ महाराज साधु थे, बीमार पड़े, दस्त हो गए। सेवक नीचे रहते थे, महाराज का खटिया ऊपर था। रात को 1 बार 2 बार 5 बार शौच जाना पड़े, तो 2-4 दिन कोई सेवक रहे, 2-4 दिन कोई सेवक रहे। अब सेवक बदलते रहे, तो कोई पटेल खाते का रहा होगा सेवक, अथवा किसी खाते का रहा होगा। तो महाराज की सेवा में रहने का तो उसका सौभाग्य था, लेकिन सेवा से लापरवाही। तो महाराज बेचारे कहराते रहे तो भगवान का आसन हिला। उस सेवक का रूप, युवक का रूप लेकर भगवान आए और उनको शौच करा दी। तो वो लापरवाह जब भी सेवा से लापरवाह होता तो भगवान उसकी ड्यूटी कर लेते थे। एक फलानी जाति का था, ये मैं उसमें नहीं है और न मैं कहता हूं, लेकिन लापरवाही का कारण उसने तो लापरवाही की, लेकिन सृष्टि करता देखो, अरे आ जा फलाने आ जा, आया नहीं, तनिक शांत हो गए तो विराट में एकता हो गई। सृष्टि करता तो सर्वसमर्थ है, उसका रूप लेकर या कैसे भी कथा कहते हो उसको करा देते। तो स्पष्ट पाते पाते उनको हुआ कि ये सेवक कैसा है, भाई तू रात रात को आ जाता है। और मैं पहले तो मैं चिल्लाता 1-2 बार तभी कोई आता था, तू ऐसा सेवक मिला है कि बस मेरे को होना है और तेरा हाजिर होना है। तो कैसा सेवक है, क्या अंतर्यामी है क्या? तो बोला अब मेरे को जाने दो, काम है। क्या काम है? कि और भी बहुत है काम, बहुत हो गया। वो जगन्नाथ महाराज ये किताब पढ़ा, वो किताब पढ़ा, वो किताब पढ़ा, ऐसे महाराज नहीं थे। अपने गुरु की सेवा से, गुरु की कृपा से महाराज बने थे। गुरु की अवज्ञा वाला गद्दार चेला नहीं था। गुरु की आज्ञा और गुरु के संकेत को ब्रह्म वचन मान के, गुरु को माने मानवी, देखे देह व्यवहार, कहे प्रीतम संशय नहीं, पढ़े नरक मोधार। सूरदास प्रीतम दास, प्रीतम भिख मंगू, प्रीतम लड़का सूरदास इतना महान बना के हम अभी उनकी समाधि पे जाके आए। साहित्य पढ़कर स्थिति को देखने के लिए गए। अभी 1-8 साल पहले हम आनंद नडियाद के तरफ थे, सुंदेसर की समाधि हम उनके देख के। तो जो गुरु के प्रति वफादार होता है तो प्रकृति और परमात्मा के तरफ से उसे कोई कमी नहीं रहती। हाँ, गुरु से बेवफाई की तो मुसीबतों की कमी नहीं, और गुरु से वफादार रहा तो सफलताओं की कमी नहीं। तो संत अवज्ञा सुनो भवानी, जरे भवन अनाथ की नाई। शरीर हमारा भवन, पुण्य आदि हो, लेकिन संत की अवज्ञा करने से जैसे लावारिश मकान जल जाता है, ऐसे आदमी का किया कराया अथवा जीवन व्यर्थ हो जाता। तो जगन्नाथ महाराज ऐसे थे, गुरु की आज्ञा अथवा गुरु का संकेत बात पूरी हो गई। शिष्यों को हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं, शिष्यों को हाथ जोड़कर कहना पड़े, शिष्यों का कितना सौभाग्य है। हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि हम डीसा में रहते थे अथवा कभी आबू की गुफा में रहने गए, हमारे बाल बढ़ जाते थे तो छटाई करने की मजबूरी रहती, या तो मुंडन कराओ या तो छटाओ, नहीं तो बढ़ जाते थे। गुरु जी को चिट्ठी लिखते और चिट्ठी घूमती घामती आश्रमों से, फलाने प्रोग्रामों से गुरु जी के यहाँ चिट्ठियां इकट्ठी हो जाती। कभी वो चिट्ठी का नंबर लगे और पढ़े, और गुरु जी का जब मौज हो तो उत्तर लिखा है कि भले छटाई करा दो, भले मुंडन करा दो, फिर हम बाल काटते। हम समझते थे कि हम गुरु के को समर्पित हो गए, गुरु के द्वार का खाते। तो ये हम तन मन धन से गुरु को समर्पित हुए, तो ये बाल हमारे बाप की बपोती नहीं है, मेरी प्रॉपर्टी नहीं, गुरु की प्रॉपर्टी। तो इनको मैं काट के कैसे फेंक सकता? आज्ञा मान। मैं फिर से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं आप लोगों को, हम ऐसे जिए गुरु के पास,
और आप लोग मना करने पर भी क्या क्या खाते हो और क्या क्या करते हो और कैसा कैसा सोचते हो और क्या क्या सेटिंग करते रहते हो। हित चाहने वाले गुरु के साथ जो धोखा है ना, वो बहुत अपना घाटा करता है। गुरु भले छोड़ दे, चलो भाई सुधर गए, लेकिन अपन जब धोखे से व्यवहार करते हैं तो अपनी बुद्धि मारी जाती और फिर निर्णय ऐसे करते हैं अथवा ऐसी चीजों में रुचि हो जाती है कि और गिरते जाते हैं। जगन्नाथ महाराज ऐसे नहीं थे। शौच जाना है, सेवक को बुलाया, सेवक सुना अनसुना कर दिया, सो रहा था, जो भी होगा। वो सच्चा सेवक, प्राणी मात्र का सच्चा सेवक वो परमात्मा ही है। उठाता शौच करा, 2-5 बार उस सेवक की सेवा का प्रकृति को कुछ हो गई होगी। महाराज के चित्त में हुआ कि तू कैसा सेवक है, सच बता, मेरे को शौच जाना हो तो तैयार रहता है। आज तक के सेवकों को बुलाते थे, 2-4 आवाजों के बाद आते थे। पहले दिन तेरे को आवाज दिया, फिर अब तू हाजिर रहता है। मेरे को पता नहीं होता कि मेरे को जाना है, और तो तेरी भी हाजिरी और मेरे को जाना है, सब क्या, सच बता। बोले आप छोड़ो, तुम जब बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगा, हाथ छोड़। नहीं, बोले मैं नहीं छोड़ूंगा, सच बता। तू अभी उस जगत नियता को सर्वेश्वर आत्मदेव साकार हो बैठे, तू बोल रहे, तू सच बता। तो जिसका हाथ पकड़ा है वो जगन्नाथ अपनी प्रभु प्रभु प्रभु, महाराज की कमाई थी, दर्शन पचाने की ताकत थी। मैंने ये क्या अपराध किया है, आपसे मैं सेवा ले रहा था, आप सेवक के रूप में मुझे शौच ले जाए, मेरे हाथ धुलाए, मुझ पर बोझ चढ़ा दिया आपने। बोले जगन्नाथ, जो मेरा चिंतन मेरी सेवा करता है उसके मैं काम ना आऊं तो मैं कैसा सो। तो जब तुम रूप बदल के सेवा कर सकते तो मेरा ये दस्त क्यों नहीं मिटा दिया, मेरा ऐसा दुष्ट प्रारब्ध क्यों नहीं मिटा दिया। बोले तुमने प्रारब्ध मिटाने के लिए नहीं कहा था, तुमने तो शौच जाने के लिए बुलाया था, कोई मदद करते तो मैं उस रूप में आया। और कोई तर तीव्र प्रारब्ध तो हम भी नहीं मिटाते, मंद प्रारब्ध तीव्र प्रारब्ध तो मिट जाती है, चलो प्रार्थना। पर तीव्र प्रारब्ध तो सहनी पड़ती है। अब मैं तुम्हारा तर तीव्र प्रारब्ध मिटाऊं तो दबा सकता हूं, फिर दूसरे जन्म में तुम्हें जाना पड़े, तकलीफ सहनी पड़े, ये भी तो उचित नहीं। मैं अपना कर्म का सिद्धांत स्वयं कैसे काटूं। तो ये जो सृष्टि चल रही है ना, लोग बोलते बड़ा अन्याय है, बड़ा जुल्म है, बड़ा ऐसा है, इसको ऐसा हो गया, उसको ऐसा हो गया, हमको कुछ नहीं मिला, अरे हमारे साथ अन्याय हो गया। नहीं होता है अन्याय। इसीलिए अपना सच्चे हृदय से भगवान को प्रार्थना करो कि प्रभु, जिस बुद्धि को ऋषि चाहते, पितर चाहते, बृहस्पति आदि देव गुरु चाहते, आत्मवेता चाहते, हमें ऐसी बुद्धि का दाता, ताकि हम आपके तरफ सच्चाई से चल सके, ईमानदारी से चल सके। नहीं तो हमारी बुद्धि हमको कई जन्मों तक भटका के आई, अभी भी भटक रहे हैं। अपनी चतुराई से, अपने निर्णयों से हम भटकान से पार जा सकते होते तो करो जन्म काय को लेते, ऊंधे क्यों गर्भ में लटकते, और पिता की गंदी इंद्री से क्यों पसार होते। कौन चाहेगा कि मैं किसी प्राणी, बंदर, गधे, घोड़े की इंद्री से पसार हूं, लेकिन होना पड़ेगा। अगर ये मनुष्य जन्म की बाजी हाथ से गई तो किसी की भी इंद्री से पसार होने को मजबूर होना पड़ेगा। और फिर उस मादा में, गर्भ में आप रह सके, ये कोई गारंटी नहीं। उसके पेशाब के द्वारा आप धरती पे जा गिरे, नाली में जा गिरे, कोई पता नहीं। हाँ हे राम जी, जब ऐसे धर्मात्मा को विवेक रूपी ये दीपक भगवान से राम के गुरुदेव राम जी को उपदेश दे रहे हैं। हम लोग राम जी जैसे तो नहीं है, लेकिन राम जी को जो उपदेश मिला वो सुनने का सौभाग्य तो हमारा हो रहा है। हे राम जी, जब ऐसे धर्मात्मा को विवेक रूपी दीपक से आत्मा रूपी मणि मिलता है, तब उसकी बड़ाई सुमेरु और समुद्र और आकाश से भी अधिक हो जाती है। जब विवेक से आत्म तत्व का प्रकाश होता है, तब संसार की तुच्छ वृत्तियों में नहीं डूबता। हे राम जी,
जैसे गोपद के जल में हाथी नहीं डूबता, वैसे ही वह संसार के तुच्छ राग द्वेष में नहीं डूब